नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए ब्रह्म पुराण के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। कौष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा सेमंतक मणि की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, कौष्टु के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थी। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित एवं देवमीडुष ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्णिकुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो पुत्र और सुने जाते हैं, वृष्णि तथा अंधक। वृष्णि के भी दो पुत्र थे, क्षफलक और चित्रक। क्षफलक बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं होता था तथा अविष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने क्षफलक को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। क्षफलक के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशीराज के एक कन्या थी जिसका नाम गांधिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ दान किया करती थी, इसलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह श्वफलक को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमधु, मधु, मेदुर, अरिम्मेज्य, अविक्षित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मदृक्, यतिद्रमा, धर्मोक्षा, अंधकरु, अवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वरांगना नाम की सुंदर कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसीन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपार्श्व, गवेश्वर्ण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा और श्रवणा नामक 2 कन्याएं हुई। देवमीडुष ने आसिक्नी नाम की पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से रानी भोज्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनक दुदुम्बी भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुदुम्बियां बजी और आनकों, मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुदुम्बी पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कन्वक, वत्स्वान, गुंजम, श्याम, शमीक और गंडूष उत्पन्न हुए। शूर के 5 सुंदर कन्याएं भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा तथा राजाधी देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्णि के छोटे पुत्र अनमित्र से शिनि का जन्म हुआ। शिनि के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्यकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार हैं, चारुदेष्ण, सुदेष्ण तथा सर्वलक्षण संपन्न पंचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाबाहु रोक्मिणीय, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। कन्वक के 2 पुत्र हुए, तंत्रिज और तंत्रीपाल। गृंजमक के भी 2 पुत्र थे, वीरु तथा अश्वनु। श्याम के पुत्र शमीक थे। शमीक राजा हुए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्णि वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थी। पुरुवंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवर्क्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा देवकी। ये 12 तो राजकुमारियां थी और सुतनु तथा बड़वा ये 2 दासियां थी।
ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने जो बालिक की पुत्री थी वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा की आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निष्ठ उत्पन्न हुए थे, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ था। वसुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों में से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गर्ग तथा त्रिगर्त राज कन्या वृक देवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। क्रोष्टु के एक और पुत्र महायशस्वी वृजनीवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उर्षदूत हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उष्ट्रुक के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शशबिंदु, शशबिंदु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अंतर, अंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उशत हुए। उशत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उशत के पुत्र शिनेयु, शिनेयु के मरुद, मरुद के कंबल बहिर्ष, कंबल बहिर्ष के रुक्कम कवच, रुक्कम कवच के परजित तथा परजित के 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु, पृथुरुक्म, ज्यामघ, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु पृथुरुक्म की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा ज्यामक को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मृतिकावती तथा विश्वान पर्वत को जीतकर शुक्तिमती नगरी में निवास किया। ज्यामक की पत्नी शैब्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डरकर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर ज्यामग ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैब्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से क्रथ और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही शूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से दृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में दृष्ट और प्रतापी था। दृष्ट के आवंत, दर्शाह तथा विषहर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दर्शाह के व्योमा और व्योमा के पुत्र जिमूत बतलाए जाते हैं। जिमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम्भ तथा करम्भ से देवरात का जन्म हुआ था। देवरात के पुत्र देवक्षत्र तथा देवक्षत्र के महायशस्वी वृद्धक्षत्र हुए। वे देवकुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधुवंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सतवान हुए, जो सात्वत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। सतवान से सत्वगुण संपन्न कौसल्या, भजमान, देवावृद्ध, अंधक तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान की 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था बार्य कृषिजी और दूसरी का उप बार्य कृषिजी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए। कृमि, क्रमण, धृष्ट, शूर तथा पुरज्य। ये भजमान के बार्य कृषिजी से उत्पन्न हुए थे।
आयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक ये भजमान द्वारा उपभार्य कृष्ण जी से के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावृत यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पर्णाश के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याणमय नरेश, देवावृत के अभीष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी पर्णाशा सहसा किसी निश्चय पर ना पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार करके पर्णाशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदनंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उनमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पर्णाशा ने देवावृत के सर्वगुण संपन्न पुत्र बभ्रू को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवावृत के गुणों का बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं। हम जैसा आगे देखते हैं वैसा ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में बभ्रू सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत तो देवताओं के अतुल्य है। बभ्रू और देवावृत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सबके सब यज्ञपरायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मुक्ति का वतीपुरी में भोजन वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए, कुकुर, भजमान, शशक और बलबहर्ष। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोत्रोमा, कपोत्रोमा के तितिर, उसके पुनर्वसु, पुनर्वसु के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं श्राहुक नामक 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए थे। अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे, जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान ना हो। 100 से कम दाना करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ ना करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहुति का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे नयग्रोध, सुनामा, कंडक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहनें थीं, कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कंडका। यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अतिदत्त, शोणाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु तथा शत्रुजित। इन सबकी 2 बहनें थीं, जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतीक्षत्र थे। प्रतीक्षत्र के पुत्र स्वयंभोज, स्वयंभोज से हदीक, हदीक से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: देवांत, नरांत, विशग, वैतर्ण, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामदंभक। देवांत के पुत्र विद्वान
कंबल बहर्ष हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमौजा तथा तामसौजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधकवंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कहे आए हैं कि कौष्टु के 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अनमित्र के निघ्न हुए। निघ्न के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित को के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्यदेव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यूं कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य सैमंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यूं कहते हुए दौड़ने लगे, ये देखो सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतपुरम में पहुंचे। सत्राजित ने उस उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजित को दे दी, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधकवंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। वह जहाँ रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता था तथा किसी को रोग का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह सैमंतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां सैमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋषराज जाम्बवान उधर आ निकले। वो सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्णि और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर, वृक्षवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदनंतर थोड़ी ही दूर पर वृक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। वृक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्हें बिल के भीतर से किसी धाय की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे, तू मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जाम्बवान के हाथ से मारा गया। अब यह सैमंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जाम्बवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जाम्बवान को परास्त करके उनकी कन्या जाम्बवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए यह सैमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋषराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारका में गए। वहां सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने सैमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजित के 10 पत्नियां थी। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे।
भंकार, वातपति और वसुमेघ। सत्राजीत के 3 कन्याएं भी थी जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, वर्तिनी तथा प्रस्वापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजित को जो सेमंतक मणि दी थी उनका अक्रूर ने भोजवंशी शतधम्वा के द्वारा अपहरण कर लिया। महाबली शतधम्वा सत्राजित को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा नाम ना बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्विनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु, प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्राजित को शतधन्वा ने। अब सेमंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाभाव, अब सेमंतक हम लोगों का ही होगा। तदनंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब शतधन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उनके पास हृदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थककर शिथिल हो गई। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, महाबाहु, अब आप यहीं खड़े रहें। मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न सेमंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास सेमंतक मणि नहीं दिखाई दिया। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के पास ही है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य, मणि श्रेष्ठ सेमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यों कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणि रत्न सेमंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। आज के पाठन को यहीं विराम देते हैं और आगे के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए साथ मिलकर ब्रह्मा जी के इस पवित्र मंत्र से आज का समापन करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 धन्यवाद।